लिमिट्स में पिछले टर्न पे अपन ने कंसेप्ट पढ़ लिया था, क्या होती है लिमिट, किसकी लिमिट, क्यों है लिमिट, कब आएगी लिमिट। इकलौता आखिरी सवाल जिसका हम जवाब दे रहे थे वो है कैसे आएगी लिमिट, हाउ टू इवेल्युएट लिमिट। हाउ टू इवेल्युएट लिमिट में मैंने आपको स्टैंडर्ड तरीका बताया था। कोई भी क्वेश्चन करना है, मान लो, हाँ मान लो, हाँ हाँ अब सुनो, तो वो सारा कर लिया था। मान लो अपन को लिमिट एक्स अप्रोचेस ए निकालनी है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस ए निकालने के लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए निकालने के लिए सबसे पहले अपन एफ ऑफ ए निकालते हैं। अब एफ ऑफ ए या तो इनडिटर्मिनेट आएगा या डिटर्मिनेट आएगा, वो मैंने समझा दिया था आपको। मैंने बताया था कि भाई 7 ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म होंगे। अब वो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म और उनके साथ साथ और भी जुड़ी हुई बातें जो धीरे धीरे करके आती जाएंगी समय के साथ। 7 ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कौन कौन सी, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0। बस इनके अलावा और कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। जब भी हम लिमिट एक्स अप्रोचेस ए निकालने की बात होगी, हम सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे। या तो एफ ऑफ ए इनडिटर्मिनेट आएगा या एफ ऑफ ए इनडिटर्मिनेट नहीं आएगा। अगर इनडिटर्मिनेट आएगा तो जोन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी, ऑन सी का स्टैंडर्ड मेथड लगाएंगे, उत्तर पाएंगे। और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया उसका मैंने बता दिया है। अब हम सबसे पहले 7 जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं, इन 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करना थोड़ा सा सीखेंगे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे और इसके बीच में बहुत सारी और भी बातें आएंगी। आज हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले 0/0 इन डिटरमिनेट फॉर्म। आज हम बात करेंगे 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म कंटेनिंग एल्जेब्रिक फंक्शंस। शुरुआत करते हैं, तरह तरह के फंक्शन है, फंक्शन के अपने पढ़े हुए, एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। तो अभी अपन फिलहाल एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर केवल एल्जेब्रिक फंक्शन मौजूद हो, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर केवल एल्जेब्रिक फंक्शन मौजूद हो तो कैसे करना है। ध्यान से सुनिए, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म कंटेनिंग एल्जेब्रिक फंक्शन। अब जरा जो मैं कहूं उसको थोड़ा ध्यान से एनालाइज करो। एनालिसिस बहुत जरूरी है, एनालिसिस का बहुत फायदा है। सुनिए ध्यान से, 0/0 इंटीग्रल फॉर्म कंटेनिंग एल्जेब्रिक फंक्शन। सोचो सोचो, ये अगर 0/0 है, इफ 0/0 फॉर्म, अगर fx अपॉन gx 0/0 फॉर्म है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो गया f ऑफ ए बी 0 है एंड g ऑफ ए बी 0 है। ऑब्वियस सी बात है। हम इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे निकालते हैं? हमारे इनडिटरमिनेट फॉर्म निकालने का तरीका क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म निकालने का मेथड सेट है। x अप्रोचेस a पर अगर फॉर्म देखनी है तो x को a रख दीजिए आप। तो यहां पर x अप्रोचेस a पर अगर ये 0/0 फॉर्म बन रही है, यानी x को a रखने पर न्यूमरेटर f ऑफ ए भी 0 जा रहा है और डिनोमिनेटर g ऑफ ए भी 0 जा रहा है। तो न्यूमरेटर f ऑफ ए भी 0 है, डिनोमिनेटर g ऑफ ए भी 0 है, तो f ऑफ ए भी 0 एंड g ऑफ ए भी 0। f ऑफ ए g ऑफ ए दोनों को दोनों 0। अब बचपन में हमने पढ़ी थी एक फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अब जरा सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं। f ऑफ ए 0 है, इसका मतलब है x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ एक्स, और g ऑफ ए भी 0 है, इसका मीनिंग समझिए x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ g। अब आपको कुछ भी करके न्यूमरेटर में से भी x माइनस ए का फैक्टर बाहर निकालोगे, एक नया x मिलेगा, fn का मतलब न्यू फंक्शन, और डिनोमिनेटर में से भी x माइनस ए बाहर निकालोगे, एक नया फंक्शन मिलेगा, और जो चीज दोनों को 0 ले जा रही थी काट दोगे। जो चीज दोनों को 0 ले जा रही थी कट गई। अब आपके पास क्या बचेगा? लिमिट x अप्रोचेस है f न्यू x अपॉन g न्यू x, ये बचेगा आपके पास। फिर से a रख के देखो, या तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आई तो फिर से भैया फैक्टर निकालो,
और काटो। तब तक फैक्टर निकाल के काटते रहो जब तक 0/0 फॉर्म वैनिश ना हो जाए। तो यहां पर हम लिखते हैं कीप ऑन कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर x माइनस ए टिल द इनडिटरमिनेट फॉर्म वैनिशेस। तब तक आप इसको काटते रहिए x माइनस ए को। अच्छा देखो, यहां फैक्टर ढूंढना नहीं है, आपको फैक्टर ऑलरेडी पता है। यहां फैक्टर ढूंढना नहीं है, आपको फैक्टर ऑलरेडी पता है। न्यूमरेटर में से भी क्या कॉमन आएगा? x माइनस ए। और डिनोमिनेटर में से भी क्या कॉमन आएगा? x माइनस ए। न्यूमरेटर में से भी x माइनस ए कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर में से भी x माइनस ए कॉमन आएगा। दो के दोनों में से x माइनस ए कॉमन निकल के आ रहा है। तो कीप ऑन कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर x माइनस टिल द इनडिटरमिनेट फॉर्म वैनिशेस। तब तक x माइनस ए को काटते आइए जब तक इनडिट फॉर्म वैनिश ना कर जाए, यानी 0/0 आना बंद ना हो जाए। देन what we get is our limit। जब 0/0 फॉर्म वैनिश कर जाएगा, जब जो चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 0 बना दे कट जाएगी, उसके बाद वो 0/0 फॉर्म नहीं रहेगा, हम बोलेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म हो गई। उसके बाद x को a रखने पर जो वैल्यू आए वही क्या होगी? आपकी लिमिट। एक बार फिर से पूरा प्रोसेस सुन लें। मेथड बिल्कुल सेट है, मेथड बिल्कुल सटीक है। आप x को a रखिए, a रखने पर अगर 0/0 आ रहा है तो यानी x को a रखने पर न्यूमरेटर भी 0, x को a रखने पर डिनोमिनेटर भी 0, यानी x माइनस ए न्यूमरेटर का भी फैक्टर है और x माइनस ए डिनोमिनेटर का भी फैक्टर है। तब आपको फैक्टर तो पता ही यार 0/0 फॉर्म जा रहा है x को a रखने पर, तो न्यूमरेटर में से भी x माइनस ए बाहर निकालिए, डिनोमिनेटर में से भी x माइनस ए बाहर निकालिए। आपकी अप्रोच यही होगी, टू गेट x माइनस ए आउट ऑफ न्यूमरेटर एंड ऑल्सो टू गेट x माइनस ए आउट ऑफ डिनोमिनेटर। दोनों में से x माइनस ए बाहर निकालिए और काट दीजिए। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। अब ये जो x माइनस से ऊपर नीचे से बाहर निकाल के काटने की प्रक्रिया है, जो x माइनस से ऊपर नीचे से बाहर निकाल के काटने की प्रक्रिया है, इसके 5 अलग अलग मेथड है। कितने मेथड है? 5 है। तो बेसिकली वो एक ही मेथड, लेकिन उसको देखने के 5 अलग अलग तरीके हैं। अब 0/0 फॉर्म का बेसिक लॉजिक समझ में आ गया, 0/0 फॉर्म की बेसिक अप्रोच समझ में आ गई। अब हम समझ गए हैं कि भैया x अप्रोचेज a है, तो ऊपर से भी x माइनस ए काटना है, नीचे से भी x माइनस ए काटना है, दोनों जगह से x माइनस ए काटना है। तो ऊपर से भी x माइनस ए कटेगा, नीचे से भी x माइनस ए कटेगा, दोनों जगह से x माइनस ए कटेगा। तो कुछ भी करके हमको ऊपर नीचे से x माइनस ए काट देना है। चलो कोशिश करते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मेथड 1 सबसे लल्लू क्वेश्चन के लिए है, बाय फैक्टराइजेशन। इस मेथड को यूज कहां करना है? इस मेथड को यूज करिए व्हेन नो रूट्स, कोई भी रूट्स ना हो, एंड पावर अप टू 2 और 3। मतलब क्वाड्रेटिक या क्यूबिक में यूज करना है आमतौर पर। और जब कोई रूट ना हो, हायर पावर में मत यूज करिएगा। आइए चुन्नू क्वेश्चन बताऊं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेज 1 x² - 1 अपॉन x - 1। शुरुआत के लिए देखो, अगर x को 1 रख दो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब आप समझ गए यार, 1 रखने पर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ऊपर नीचे से कटेगा x - 1। काट दीजिए। जैसे आप काट देते हैं तो काटने के बाद आपको क्या मिलता है? काटने के बाद आपको मिल रहा है लिमिट x अप्रोचेज 1 x + 1 अपॉन 1। लिमिट x अप्रोचेज 1 x + 1 अपॉन 1, ये मिल गया आपको। ठीक है भैया। अब 1 रखो, अब तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही, तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। फैक्टराइजेशन का मतलब है आपको पता है कि न्यूमरेटर में भी x माइनस ए मौजूद है। फैक्टराइजेशन का मतलब है आपको पता है डिनोमिनेटर में भी x माइनस ए मौजूद है। तो अब आपके जीवन का एक ही लक्ष्य बचा, न्यूमरेटर से भी x माइनस ए निकालना, डिनोमिनेटर से भी x माइनस ए निकालना। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए। अगर लिमिट x अप्रोचेज, मान लो यही ले लेते हैं 1 x³ - 1 x² - 1, या चेंज भी कर सकते हैं
फिलहाल इसको देख लेते हैं। ओहो, ऊपर भी एक्स क्यूब माइनस वन, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज वन, एक्स क्यूब माइनस वन को एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। वाह, तो न्यूमरेटर दोनों में से एक्स माइनस वन का फैक्टर कट गया। फैक्टर कटने के बाद आप यहां पर वन को रख दीजिए। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्या अब वन रखने पर 0/0 फॉर्म आ रही है? नहीं आ रही। तो अब वन रखने पर 0/0 फॉर्म नहीं आ रही, तो जो आ रहा है वो आंसर है 3/2। आइए एक और क्वेश्चन देखें। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन इजी से होते हैं, शुरुआत में बच्चों को हंसाने उसाने के लिए होते हैं ये। लिमिट एक्स अप्रोचेज 2 एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अरे वाह, 2 रखने पर 0/0 फॉर्म बन रही है, 2 रखने पर 0/0 फॉर्म बन रही है। यानी हम समझ चुके हैं कि न्यूमरेटर से भी x माइनस 2 कटेगा, डिनोमिनेटर से भी x माइनस 2 कटेगा। तो ये चीज आ गई। लिमिट x अप्रोचेज x माइनस 2, ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और नीचे भी बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। वाह वाह वाह, काट दिए कॉमन फैक्टर को। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन, ए माइनस बी लिख भी देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये छोटे छोटे फैक्टराइजेशन याद होने चाहिए, नहीं याद होने दिक्कत होगी। कटने के बाद आपके पास क्या बचा? कटने के बाद बचा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल अपॉन एक्स प्लस 2। ये बच गया आपके पास, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां वैल्यू 2 रख दीजिए। अब कोई फॉर्म नहीं बनती, 4 4 8 4 12/4 यानी 3। तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है। एक बार देखें, 2 रख दें तो 4 4 4, बिल्कुल लिमिट 3 आ गई। तो भाई फैक्टराइजेशन से छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं जिनमें रूट ना हो, रेडिकल साइन ना हो, रूट ना हो, और पावर 2 या 3 तक हो। 3 के ऊपर पावर होगी, रूट या रेडिकल साइन होगा तो क्या करेंगे? आगे के मेथड 0/0 फॉर्म का एक थॉट प्रोसेस है कि 5 अलग अलग तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ये हो गया मेथड 1। तो यहीं पर अब मैं बताने जा रहा हूं मेथड 2। मेथड 2 तब काम में आता है आमतौर पर जब स्क्वायर रूट हो। मेथड 2 है बाय रेशनलाइजेशन। अभी भी हमारी अप्रोच, हमारा लक्ष्य वही है कि ऊपर नीचे से कॉमन फैक्टर काटना। रेशनलाइजेशन में बच्चों को बताता हूं, स्क्वायर रूट दिखे रेशनलाइज करो, स्क्वायर रूट दिखे रेशनलाइज करो। हाँ, स्क्वायर रूट दिखे रेशनलाइज करो, ध्यान दें इस बात पर। ओके, आइए छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ध्यान देंगे इन क्वेश्चनों पर जो मैं कहने जा रहा हूं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेज 5 रूट ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 5। क्लियरली हमको दिख रहा है बाय रेशनलाइजेशन, स्क्वायर रूट दिखे रेशनलाइज करो। भाई न्यूमरेटर में रूट दिखाई पड़ रहा है, न्यूमरेटर में रूट एक्स माइनस 1 दिखाई पड़ रहा है, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 5। कैसे करेंगे इसको? कोई खास बात नहीं है। 5 रखने पर 0/0 फॉर्म दिख रही है। अगर 0/0 फॉर्म दिखे और स्क्वायर रूट दिखे, बस रेशनलाइज कर दो। दिमाग का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित है, दिमाग मत लगाइए। तो यहां पर यह चीज निकल के आ जाएगी, सीधे सीधे ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दें। काहे को ये सब लिख रहे हैं, बल्कि रेशनलाइज कर देते हैं तो रंग बदल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। और रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2 और रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2, ये लीजिए रेशनलाइज कर दिया। जैसे हमने रेशनलाइज कर दिया तो ये चीज आ गई, एक्स अप्रोचेज ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5 इंटू रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2। ओ, ये तो कट रहा है, ये तो कट रहा है। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 5 और नीचे आ गया एक्स माइनस 5 और रूट एक्स माइनस 1 प्लस 2। ये लीजिए कट गया। अब क्या 5 रखने पर कोई इंडेड फॉर्म बनती है? नहीं बन रही भाई साहब। 5 माइनस 1 4, 4 का रूट 2 1/4। आइए एक और क्वेश्चन देखें। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज 1
एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस 1। वापस देखिए क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट दिखे रेशनलाइज करो, स्क्वायर रूट दिखे रेशनलाइज करो। 1 रखने पर क्या 0/0 फॉर्म आ रही है, लेकिन यार यहां तो न्यूमरेटर में भी रूट है, यहां तो डिनोमिनेटर में भी रूट है। फिर टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। तो भाई साहब बात ऐसी है कि न्यूमरेटर में भी रूट है, डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज और डिनोमिनेटर को भी रेशनलाइज। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स से नीचे, रूट एक्स प्लस 1 से ऊपर और रूट एक्स प्लस 1 से नीचे। ध्यान से देखिए क्या निकल के आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1। अब ऊपर की चीजों को देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ए माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और नीचे दिस इंटू दिस एक्स माइनस 1। यहां ऊपर बच जाएगा रूट एक्स प्लस 1 और नीचे अलग से एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। इन दोनों में मुझे कुछ कटता हुआ दिख रहा है, आओ देखें कट रहा है कि नहीं कट रहा। आइए इसको कोशिश करें, चलो देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा। तो ये चीज आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस 1। यहां से एक्स कॉमन ले लें तो एक्स क्यूब माइनस 1 आएगा, और एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यानी जो चीज दोनों को जीरो बना रही थी, जो चीज दोनों को जीरो बना रही थी, काट दी हमने उसको, कट। एक्स को 1 रख दीजिए तो 1 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2, वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर हुआ, बढ़े आगे। अरे बोलो, बोल नहीं रहे हो आज। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही रूट पर बेस्ड एक और बहुत बढ़िया सवाल, जरा इसको देखिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए रूट ऑफ एक्स माइनस बी माइनस रूट ऑफ ए माइनस बी होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन ए ग्रेटर देन बी। चलिए इसकी बात करते हैं। तो यहां पर हमारे पास निकल के आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस रूट ऑफ एक्स माइनस बी माइनस रूट ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यार न्यूमरेटर में रूट दिख रहा है, और अगर रूट दिखेगा तो हमारा मेथड सेट है, स्क्वायर रूट दिखे रेशनलाइज करो, स्क्वायर रूट दिखे रेशनलाइज करो। तो यहां पर हम आएंगे रूट एक्स माइनस बी प्लस रूट ए माइनस बी रूट एक्स माइनस बी प्लस रूट ए माइनस बी। ये आ गया निकल के एक्स अप्रोचेस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे इसको भी फैक्टराइज कर ले। मैं तो कहता हूं x माइनस ए एक्स प्लस ए इंटू यहां क्या आएगा x माइनस बी रूट ए माइनस बी। अच्छा न्यूमरेटर को देखे ध्यान से, अरे रे फायदा हो रहा है, x माइनस बी माइनस ए माइनस बी, एक्स माइनस ए आ गया, जहां आएगा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू रूट एक्स माइनस बी प्लस रूट ए माइनस बी। कट गया भैया ऊपर नीचे x माइनस ए, जो फैक्टर दोनों को जीरो बना रहा था कट गया, x को a रख दीजिए तो 1 अपॉन ए प्लस ए 2a, a माइनस बी इंटू 2 रूट ए माइनस बी, जो कि निकल के आ गया 1 अपॉन 4a रूट ए माइनस बी। ये चीज निकल के आ गई। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर एक और क्वेश्चन की बात करें, एक और सवाल की बात करें, तो बहुत सारे सवाल हैं रूट पर बेस, लेकिन एक दो सवाल हम और लेंगे, थोड़ा बढ़िया लगेगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। अगर एक्स को 0 रख देते हैं तो क्लियरली भैया कौन सी फॉर्म है ये तो 0/0 फॉर्म है। तो यार न्यूमरेटर अच्छा जगह बनाने अलग अलग दिखाने के लिए ऐसे लाइन खींच लेते हैं, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो नोट्स में। अब यार यहाँ तो न्यूमरेटर में भी रूट है, डिनोमिनेटर में भी रूट है, अरे तो कोई घबराने की बात नहीं है। बोर्ड पर देखें न्यूमरेटर में भी रूट है। अच्छा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कौन सा फैक्टर कटेगा, x माइनस 0 यानी x कटेगा। अच्छा तो न्यूमरेटर के रूट को भी रेशनलाइज कर दो भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1।
डिनोमिनेटर के रूट को भी रेशनलाइज कर दो भाई साहब, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4, ये लीजिए दोनों को रेशनलाइज कर दीजिए। आइए ये इससे मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4। डिनोमिनेटर में भैया कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ये लीजिए ऊपर नीचे से क्या कॉमन फैक्टर कट रहा है, कट गया ऊपर नीचे से कॉमन फैक्टर, एक्स को 0 रख दीजिए। तो जैसे ही हम एक्स को 0 रख देंगे तो रूट 16, अरे वाह, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, आप लिख देते हैं एक स्टेप, प्लस 16 प्लस 4 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो 0 रख देंगे तो 8/2, यानी लिमिट आ गई 4। आसान सा है, स्क्वायर रूट दिखे रेशनलाइज करो। क्या समझ में आया सब बच्चों को? बढ़े आगे। और देखिए ध्यान से, आइए और बात करते हैं मेथड 3 की। तीसरा मेथड, थर्ड मेथड का नाम है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का हम यूज करते हैं हायर पावर। हायर पावर मतलब स्क्वायर और क्यूब के ऊपर। भाई स्क्वायर और क्यूब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तक तो हम फैक्टराइज ही कर लेते हैं। हायर पावर और हायर रूट। अब स्क्वायर रूट दिखे तो रेशनलाइज करो, तो गुरुजी ने बोला, लेकिन ये नहीं बोला कि क्यूब रूट दिखे तो क्या करो, फोर्थ रूट दिखे तो क्या करो। चलो देखते हैं। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे हम जब हायर पावर या हायर रूट दिखाई पड़ेगा। हायर पावर या हायर रूट। बाइनोमियल जानते हैं दो टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 1 प्लस समथिंग, क्या कुछ भी हो सकता है। शुरुआत में एक्स से समझाते हैं आपको। 1 प्लस समथिंग की पावर n, यहां पर 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यहां जो भी क्वांटिटी लिखी हो वो टेंड टू 0 करनी चाहिए, यानी x टेंड्स टू 0, और पावर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पावर कुछ भी हो सकती है। अगर आपको ऐसी शक्ल दिख जाए, शक्ल विशेष है, 1 प्लस 0 की पावर कुछ भी, ऐसे मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, यहां 1 ही होना चाहिए, प्लस 0, जरूरी नहीं है यहां x लिखा हो, यहां जो भी कुछ लिखा हो वह 0 को टेंड करे। 1 प्लस 0 की पावर कुछ भी, अब ये 0 और पावर पास में है, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस nx लिख सकते हैं। जरूरी नहीं x हो, यहां पर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, बस वो एक्सप्रेशन 0 जाना चाहिए, तो आप इसको 1 प्लस nx लिख सकते हैं। सॉरी, इस बार तो डब्बा बना हुआ है तो 1 प्लस n डब्बा लिख सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं। अगर 1 माइनस एक्स की पावर n है और x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो आप इसको 1 माइनस nx लिख सकते हैं। यही प्रक्रिया, यही हरकत कहलाता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये ध्यान रखना है, बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन जबरदस्त हथियार है। इसका एक नाम मैंने और रखा है इंद्रास्त्र। जैसे इंद्रास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, शिवास्त्र होता है, वैसे इसका नाम है इंद्रास्त्र। बड़े बड़े क्वेश्चनों को एक बार में ही गिरा देता है। आइए इंद्रास्त्र का इस्तेमाल करें, तपस्या करके इंद्रास्त्र हासिल कर लिया गया है। आओ छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन बढ़िया लगेगा। क्वेश्चन कहता है लिमिट x अप्रोचेस 0, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फोर्थ रूट ऑफ 1 माइनस 2x होल अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर। ये सवाल है। क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फोर्थ रूट ऑफ 1 माइनस 2x अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया निकल के। क्लियरली इंद्रास्त्र लगाने के मन में प्रबल इच्छा और इंद्रास्त्र लगाने के लिए शक्ल भी मौजूद है। आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता, वह शक्ल भी होनी चाहिए। इंद्रास्त्र लगाने की प्रबल इच्छा और इंद्रास्त्र लगाने के लिए शक्ल भी मौजूद है।
1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, 1 माइनस 2x की पावर 1/4 और नीचे x प्लस एक्स स्क्वायर। चलो कोशिश करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस 0 भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 भी है, 1 माइनस 2x की पावर 1/4 भी है। कैसे करेंगे इसको? चलो 1 प्लस 0 की पावर कुछ भी तो इंद्रास्त्र का प्रहार 0 और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। आप तो ये ध्यान रखें, मैं तो ये ध्यान रखता हूं कि अगर ये 0 जा रहा है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा x²/3 माइनस बाहर पड़ा हुआ ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2x/4। इतना भारी क्वेश्चन, इतना भरकम क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन इंद्र अस्त्र के एक प्रहार से खलास। नीचे x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऊपर नीचे से 1 काट दीजिए, x²/3 प्लस x/2 होल अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर। ऊपर नीचे से x का फैक्टर काट दीजिए, ऊपर नीचे से कॉमन लेकर x का फैक्टर काट दीजिए, तो x/3 प्लस हाफ होल अपॉन 1 प्लस एक्स। x अगर 0 जाएगा तो लिमिट आ गई हाफ। ये देखिए लिमिट आ गई हाफ, कितने आराम से। अब कैसे, देखो मैं आपको ना सिर्फ मेथड बता रहा हूं बल्कि ये भी बता रहा हूं कि क्वेश्चन देखते ही हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा, कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा। यहां क्लियरली देखिए, अगर हाइयर पावर हाइयर रूट दिखाई पड़े तो भैया इंद्रास्त्र। एक और चीज देखिए, आइए और बात करते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको कुछ समझाना चाहता हूं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 1 13th रूट ऑफ x माइनस 7th रूट ऑफ x होल अपॉन 5th रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ x। जैसे ही आंखों ने 13th रूट, 7th रूट, 5th रूट, क्यूब रूट, जैसे ही आंखों ने सारी चीजें देखी, 13th रूट, 7th रूट, 5th रूट, क्यूब रूट, तो आंखें समझ गई कि लगना है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या लगाना है? लगाना है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे लगाएंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो कैसे लगाएंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? आइए देखें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। यार लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए तो 1 प्लस एच जैसा कुछ होता है, 1 प्लस 0 की पावर समथिंग चाहिए, लेकिन यहां तो 1 प्लस 0 की पावर समथिंग दिख ही नहीं रहा है। फिर कैसे लगेगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? तो अब मैं आपको सिखाऊंगा चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल, मैंने बताया था कि बहुत कुछ आने वाला है। चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर देना, ध्यान सुनेंगे। अगर कभी आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स है, अगर कभी आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स है, तो एक्स को अगर आप ए प्लस एच रख दें, क्या रख दें? ए प्लस एच। तो ए तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल एक्स की जगह आपका वेरिएबल एच आ गया, वेरिएबल एक्स की जगह आपका वेरिएबल एच आ गया। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एच अप्रोचेस 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो क्यों भैया? क्योंकि x अगर a को टेंड करेगा तो x को अगर a रख देंगे तो h 0 हो जाएगा। यहां पर जो लिमिटिंग वेरिएबल था, लिमिटिंग वेरिएबल मतलब जिस वेरिएबल पर लिमिट लगी थी वो x था, जबकि यहां पर जो लिमिटिंग वेरिएबल है यानी जिस वेरिएबल पर लिमिट लगी है वह h है। तो चेंज ऑफ वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन ये बहुत बार हमको फायदा करेगा, इसको हम ध्यान रखें। इसको हम लोग कहते हैं मेकअप। मेकअप का मतलब कभी कभी भाई शक्ल ठीक नहीं होती तो उसका मेकअप कर दिया जाता है ना। मतलब ब्यूटी पार्लर भी बहुत चलते हैं, अच्छा खैर जाने दीजिए। तो शक्ल ठीक नहीं होती का मतलब यार इंद्रास्त्र लगाने के लिए तो इंद्र का प्रहार तो एक विशेष चीज पर लगेगा। इंद्र का प्रहार किस पर लगेगा? इंद्र का प्रहार केवल लग पाएगा जब 1 प्लस 0 की पावर कुछ दिखाई पड़ेगा। इंद्र का प्रहार केवल किस पर लगेगा? 1 प्लस 0 की पावर कुछ पर। लेकिन यहां तो भाई साहब 1 प्लस 0 बन नहीं रहा, तो मेकअप करेंगे, शक्ल बनाएंगे। चलो यहां पर मैं चेंज ऑफ वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल चेंज करने का मेथड सेट है सब्स्टिट्यूशन। एक्स की जगह ए प्लस एच रख दिया, एक्स वेरिएबल को एच वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया, तो अकॉर्डिंगली लिमिट भी चेंज होगी। भैया एक्स की वैल्यू ए होगी तो एच की वैल्यू क्या आएगी? 0। यहां पर इसी बात को ध्यान रखते हुए
मैं x को 1 प्लस एच रख देता हूं, तो लिमिटिंग वेरिएबल है 0 को जाएगा और यहां पर ये बन जाएगा 13th रूट ऑफ 1 प्लस एच, 7th रूट ऑफ 1 प्लस एच, 5th रूट ऑफ 1 प्लस एच, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एच। अरे वाह, इसका क्या फायदा हुआ? इसका भयंकर फायदा हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि अब मुझे शक्ल दिख रही है और अब मैं इंद्रास्त्र लगाने के लिए तत्पर हो रहा हूं। देखो 1 प्लस 0 की पावर कुछ, 1 प्लस 0 की पावर कुछ, 1 प्लस 0 की पावर कुछ, 1 प्लस 0 की पावर कुछ। ये तो जैसे ही h को 0 कर देंगे तो 1 प्लस एच बाई 13 माइनस 1 माइनस एच बाई 7, 1 प्लस एच बाई 5 माइनस 1 माइनस एच बाई 3। तो पहले 1 1 1 1 काट दीजिए, तो ये चीज निकल के आ गई, लिमिट h अप्रोचेस 0, h बाई 13 माइनस एच बाई 7 अपॉन h बाई 5 माइनस एच बाई 3। ऊपर नीचे से h h h h काट दो, हो गया कांस्टेंट, मिल गई लिमिट। 1 बाई 13 माइनस 1 बाई 7, 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 3। तो मैंने बताया था ना, जिसे हम लिमिट पढ़ते आएंगे और भी नए नए पैतरे आते आएंगे। तो मेथड 3 हमारा चल रहा है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए, इंद्रास्त्र लगाने के लिए हमको शक्ल चाहिए, विशेष शक्ल। क्या चाहिए? 1 प्लस 0 की पावर समथिंग। जब तक ये शक्ल नहीं दिखेगी तब तक हम इंद्रास्त्र लगा नहीं सकते। तो कभी कभी ये शक्ल डायरेक्ट दिख जाती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिख गई सीधे सीधे, ये देखिए 1 प्लस 0 1 प्लस 0। और कभी कभी ये शक्ल हमको चेंज ऑफ वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन, मेकअप करके बनानी पड़ती है। क्लियर हुआ सब लोगों को ये? आओ एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर एक और सवाल ध्यान देखेंगे सब लोग, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। ओके, एक जबरदस्त जबरा सवाल मैं लेने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है अब तो खैर आपको समझ में आने लग जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस 1 क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन x माइनस 1। क्यूब रूट को देखते ही मैं समझ गया कि लगाना है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्यूब रूट को देखते ही मैं कैसे समझ गया कि लगेगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? इसलिए लगेगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्योंकि स्क्वायर रूट में तो रेशनलाइज करो, लेकिन क्यूब रूट और हायर रूट में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। लेकिन यहां पर मुझे शक्ल बनती नहीं दिख रही। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए तो 1 प्लस 0 की पावर चाहिए, तो मैं x को 1 प्लस एच रख देता हूं, तो ये लिमिट h अप्रोचेस 0 आ जाएगा। यहां बन जाएगा क्यूब रूट 7 प्लस 1 प्लस एच की पावर 3 माइनस रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर होल अपॉन एच। बोलो हाँ, बोलो। हाँ आगे आगे कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया उसको। चलिए अब यहां पर 1 प्लस 0 की पावर कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर 1 प्लस 0 की पावर कुछ दिखाई पड़ रहा है, तो अब अंदर ही अंदर हम लगा सकते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो यहां पर बनेगा 1 प्लस 3h और यहां पर बनेगा 1 प्लस 2h होल अपॉन h। एक बार बाइन, कभी कभी कुछ ऐसे खतरनाक राक्षस होते हैं जो एक बार में नहीं मरते, मतलब ऐसे खतरनाक सवाल होते हैं जो एक बार में सॉल्व नहीं होते। ये भी एक ऐसा ही सवाल है। अभी हमने एक बार बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया है, लेकिन भाई ये बन जाएगा 8 प्लस 3h की पावर 1/3 माइनस 4 प्लस 2h की पावर हाफ। देखो अभी भी एक बार बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, लेकिन अभी भी ये 0/0 की फॉर्म है। h को 0 रख दें, 0/0। फिर से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना है, 1 प्लस 0 बनाना है। तो मैं क्या करता हूं सुनिए, यहां से 8 बाहर निकालता हूं। जब मैं यहां से 8 बाहर निकालूंगा तो बाहर 2 आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट, तो 2 बाहर आएगा और 1 प्लस 3h/8 की पावर 1/3। यहां से मैं 4 बाहर निकालता हूं। 4 बाहर निकालूंगा तो 4 का रूट माइनस 4 की पावर हाफ, और यहां पर 1 प्लस 2h/4 की पावर हाफ। 4 की पावर हाफ यानी लगे, तो ये लिख देते हैं
2 बाहर आता है बेसिकली, 2 होल अपॉन h। अब हमें 2 तो पूरा बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, इसमें लगाइए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यहां पर इन दोनों में लगेगा तो 1 प्लस एच बाई 8 बन जाएगा, यहां पर 1 प्लस एच बाई 4 बन जाएगा और होल अपॉन एच रहेगा ही। तो 2 टाइम्स लिमिट एच अप्रोचेस 0, यहां पर 1 प्लस एच बाई 8 -1 माइनस एच बाई 4 एच, 1 1 कट गया, तो आपके पास केवल बचा भैया h बाई 8 माइनस एच बाई 4 होल अपॉन एच। तो ये चीज आ गई 1 बाई 8 माइनस। बहुत प्यारा क्वेश्चन आईटी में आया हुआ, एक बार नहीं दो बार लगाना पड़ा इंद्रास बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। एक और क्वेश्चन देखिए, इनको क्वेश्चन को होते हुए देखेंगे ना तो फील आएगी, यही रियल में मेन फायदा है लाइव पढ़ने का। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और बहुत अच्छा सवाल, ये आईटी में तो नहीं है लेकिन सवाल बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है। लिमिट x अप्रोचेस 1, nth रूट ऑफ x माइनस 1 होल अपॉन mth रूट ऑफ x माइनस। क्लियरली दिख रहा है कि भैया लगेगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, nth रूट और mth रूट का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि nth रूट और mth रूट का कुछ कर नहीं सकते तो लगाना पड़ेगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इतना ही नहीं मेकअप भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए तो शक्ल सेट है 1 प्लस 0, तो x को 1 प्लस h रख देंगे तो h अप्रोचेस 0 बन जाएगा। ये चीज बन जाएगी 1 प्लस h की पावर 1 बाई n, और ये चीज बन जाएगी 1 प्लस h की पावर 1 बाई m माइनस 1, ये बन जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 प्लस h की पावर 1 बाई n, 1 प्लस h की पावर 1 बाई m, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 प्लस h बाई n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h बाई m माइनस 1। तो 1 से 1 कट गया, h से h कट गया, 1 बाई n अपॉन 1 बाई m विच इज m बाई n। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। 5 मेथड मुझे आपको सिखाने हैं, अब हम आ रहे हैं मेथड 4 पर। ये जो 5 मेथड 0 बाई 0 फॉर्म में सिखा रहा हूं ना, मेनली 0 बाई 0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इनमें ही है भयानक सीखने का। मेनली 0 बाई 0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इनमें ही है भयानक सीखने का, इनमें ही ज्यादा सीखने को मिलेगा, बाकी सब तो नॉर्मल है। ओके, मेथड 4 पर आ जाइए। मेथड 4 है यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। पूरे लिमिट्स के चैप्टर में 13 स्टैंडर्ड लिमिट है, 13 लिमिट्स हैं जो कि बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, या यूं कहिए 13 लिमिट्स हैं जिनका आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आज हम उनमें से एक एक करके एक एक लिमिट को देखेंगे। ध्यान से देखें, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट। सबसे पहले मैं 2 स्टैंडर्ड लिमिट डिराइव करूंगा और फिर उनका यूज करके बताऊंगा। पहली स्टैंडर्ड लिमिट है स्टैंडर्ड लिमिट 1। जिस दिन 13वीं स्टैंडर्ड लिमिट निकालेंगे, जिस दिन 13th स्टैंडर्ड लिमिट निकालेंगे, उसके अगले दिन चैप्टर ओवर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट 1 है लिमिट x अप्रोचेज ए x की पावर n माइनस ए की पावर n x माइनस ए। चलो इसको डिराइव करते हैं। x को मैं रख देता हूं a प्लस h, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 हो गई, तो a प्लस h की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए। चलिए यहां से a की पावर n बाहर निकाल लीजिए, तो यहां जैसे अपन a की पावर n बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस h बाई ए की पावर n। अब आप बोलो गुरु जी क्यों बाहर क्यों, अरे x को a प्लस h रखा तो नीचे तो जो है h बचेगा। अब आप बोलोगे a की पावर n क्यों बाहर निकाला, क्योंकि मैं लगाना चाहता हूं इंद्रास बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। 1 प्लस 0 दिख रहा है, लगा दीजिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो लिमिट h अप्रोचेस 0, 1 प्लस एन एच बाई ए माइनस ए की पावर n अपॉन एच। ब्रैकेट खोल दीजिए, अगर ब्रैकेट खोल देते हैं a की पावर n प्लस n इंटू ए की पावर n माइनस 1 इंटू एच माइनस ए की पावर n अपॉन एच। ए की पावर n से ए की पावर n कट जाएगा, h से h कट जाएगा, कटने कुटने के बाद आपको लिमिट मिलेगी n इंटू ए की पावर n माइनस। रट्टी भी होनी चाहिए,
एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन ए की पावर एन माइनस वन। रटी हुई होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इसी के भाई से मिल लें स्टैंडर्ड लिमिट 2। इसी का भाई है, ए की जगह अगर 1 हो जाए, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स माइनस, तो आंसर एन आ जाएगा। देखिए ए की जगह 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए। ये 2 स्टैंडर्ड लिमिट हो गई। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड लिमिट से ही बनते हैं, जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड लिमिट से ही बनाए जाते हैं। आओ इनको देखें ध्यान से। हाँ, अब सुनना है ध्यान से। आइए एक बढ़िया सा सवाल बताऊं जो कि स्टैंडर्ड लिमिट की चाशनी में डूबा हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड लिमिट से जल्दी से हो जाता है। इस क्वेश्चन को देखें। लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 समेशन के इक्वल टू 1 से लेकर 100 एक्स की पावर के माइनस 100 अपॉन एक्स माइनस। इस क्वेश्चन को देखें। लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 समेशन के इक्वल टू 1 to 100 एक्स की पावर के माइनस 100। चलिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, लिमिट एक्स अप्रोच खोल दीजिए, एक्स की पावर 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब करते करते एक्स की पावर 100 माइनस 100 होल अपॉन एक्स माइनस 1। बच्चों एक गाना था और बचपन में कहावत भी थी, मिल बांट के खाइए, और उसी पर आधारित एक गाना बना था, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। यहां 100 एक्स की पावर है और 100 है, 100 को सब में बांट दें, एक्स कोई वंचित ना रह जाए, कोई भूखा ना रह जाए। ये लीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए सबको अलग अलग एक्स माइनस 1 से। ये डिवाइड कर दिया एक्स माइनस 1 से। अब हम स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करेंगे, यूजिंग लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 एक्स माइनस 1 एन आ जाएगा। तो ये चीज आ जाएगी, 100 को 100 में बांट दिया ना सबको भाई, 100 के 100 टुकड़े 100 टर्म थे यहां पर, इस 100 का माइनस 100 को -1 -1 -1 -1 -100 बांट दिया और सबको अलग अलग कर दिया, सबके नीचे एक्स माइनस 1 अलग अलग कर दिया। तो ये आ गया 1 + 2 + 3 + 4 करते करते कहां तक, 100 तक, और शुरू के 100 नेचुरल नंबर का सम रटा हुआ होना चाहिए, 50। बहुत सही। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और ध्यान से सवाल देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए बात करते हैं एक और ऐसा ही क्वेश्चन जो कि बहुत प्यारा है, इधर देखेंगे सब लोग। लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब करते करते, कुछ जगह बना लेते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 1 माइनस करते करते 1 माइनस एक्स की पावर 2n होल डिवाइड बाय नीचे है 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n पूरे का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में भी 2n ब्रैकेट है। कितने ब्रैकेट हैं? 2n ब्रैकेट है। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी 2n ब्रैकेट है। एक्चुअली अंदर ब्रैकेट तो n है, लेकिन n ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो कुल मिला के हो गए 2n ब्रैकेट। अब ध्यान देखेंगे तो कुल मिला के 2n ब्रैकेट्स हो गए। आइए बात करते हैं, यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर और नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए बाय 1 माइनस एक्स की पावर 2n से। और जैसे कथा कही थी, जैसे मैंने गाना गाया था, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो इस कद्दू को सब में बांट दीजिए। तो यहां पर ऐसे येलो लाइन खींच लेते हैं ताकि प्रिंट आउट में बिल्कुल दोनों क्वेश्चन अलग अलग दिखाई पड़े। हाँ, तो 1 माइनस एक्स की पावर 2n, ध्यान देखिए, तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स करते करते इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 2n 1 माइनस एक्स। ये आ गया। नीचे देखिए 1 माइनस एक्स की पावर 2n जब इसके अंदर जाएगा
तो 1 माइनस एक्स की पावर n बन जाएगा, और ऊपर भी भैया 2n ब्रैकेट, नीचे भी 2n ब्रैकेट, तो सबको एक एक मिल गया, सबको एक एक मिल गया, तो ये आ गया होल स्क्वायर। चलिए, तो ये चीज बिल्कुल मामला सेट है, यहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वापस से यहां यूज कर लेंगे। अब देखो x अप्रोचेस 1, x की पावर n माइनस 1 एक्स माइनस 1, इसी चीज को आप ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये n आ जाएगा। तो इस हिस्से को हम यूज करेंगे कि 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू n होगी। तो इससे क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू 1 2 3 2n, तो 1 इंटू 3 इंटू 2n तक, और नीचे देखिए 1 2 3n, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n का होल स्क्वायर। तो ये चीज निकल के आ गई 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो 2nCn। कॉपी कर लीजिए।